हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, लेट्स गेट इनटू द एनर्जीज। क्या है आज हम लोग का मैसेज? I spent all of the love I get. नहीं, क्या था? I spent all of the love I saved. Losing it. Small town boy in a big arcade. Loving you is a losing game, गाने का नाम है। आप में से कुछ लोग को इसको सुनना चाहिए। देयर माइट बी मैसेजेस फॉर यू गाइस। ठीक है। इन्फिनिट, देयर इज़ अ सॉन्ग इन्फिनिट बोल के, उसको भी सुनना चाहिए। दैट्स अ ट्विन फिल्म गाना एज वेल, तो उसे भी जा के सुनना चाहिए आपको। गूगल पे मिल जाएगा सारे लिरिक्स के साथ। वो है यहाँ पे जो म्यूज़िक बहुत पसंद करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। लाइक म्यूज़िक आपका लव लैंग्वेज में से एक है कम्युनिकेशन में। लाइक अगर आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना हो तो आप म्यूज़िक के माध्यम से करोगे। अगर आपको वेंट करना हो, लाइक अपने इमोशंस को अगर आपको रिलीज़ करना है, स्पेशली टॉक्सिक एनर्जीज को रिलीज़ करना है या खुशियाँ ज़ाहिर करने हैं, तो आप गाने के ज़रिए रिलीज़ करते हो। देयर इज़ समबडी जो साउंड वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से समझता है यहाँ पर। इट्स लाइक जब आप सैड होते हो तो ऑटोमेटिकली सैड म्यूज़िक की तरफ आप बढ़ना शुरू कर देते हो, और जब आप खुश होते हो तो हैप्पी सॉन्ग्स आप सुनना पसंद करते हो। बट कंसिस्टेंटली यहाँ पर अब आप कोशिश कर रहे हो कि जब आप सैड भी हो तब भी आप हाई वाइब्रेशनल गाने ही सुनो। ठीक है ना? इट्स लाइक एक कोशिश आप अपनी तरफ से कर रहे हो ताकि आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक मेच्योर स्टैंड पॉइंट से आप उन टॉक्सिक एनर्जीज को आप रिलीज़ कर सको, और वो सैड गाने सुन सुन के और अपने आप को डिप्रेस ना कर लो। ठीक है ना? कोई यहाँ पर है जो ज़बरदस्त तरीके से डिसीशंस ले रहे हो, कुछ चीज़ें डिसाइड कर रहे हो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है इस वक्त आपके लिए। पहले आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब डिसीजन लेना लाइक इट्स लाइक और कोई रास्ता नहीं है। इट्स लाइक कोई यहाँ पर पोस्टपोन कर रहा था इस डिसीजन को कि अगर नहीं ले तो नहीं लेना पड़े तो अच्छा होगा। ठीक है। इट्स लाइक आप चाह रहे थे कि सामने वाला डिसीजन ले, बट यू रियलाइजिंग कि नहीं, डिसीजन आपको लेना है। ठीक है ना? बिकॉज जब आप डिसीजन नहीं ले रहे थे तब कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जा रहा था, लाइक कोई और आपका वो करके डिसीजन ले रहा था एंड इट वाज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है ना? इट्स लाइक कोई आपका वो करके डिसीजन ले रहा है तो वो जैसे उनकी समझ है उसके हिसाब से वो कर रहे थे। ठीक है। और उनका अपना पर्सनल एजेंडा था थोड़ा भी आपको कंट्रोल करने का, लिमिट करने का, डिसाइड करने का, आप कितने के लायक हो और कितने के नहीं, एंड ऑल दैट स्टफ। तो इसकी वजह से चीज़ें और बिगड़ती जा रही थी, लाइक सुधरने की जगह वो और बिगड़ती जा रही थी। इट्स लाइक आप लिटरली अपने लाइफ का डोर किसी और के हाथ में देकर बैठे हुए थे। ठीक है ना? या द साइकिल्स वर नॉट कंप्लीटिंग। यहाँ पर जजमेंट कॉल भी हुआ है, उसके बावजूद भी लाइक कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हो रहा था। ठीक है ना? सो नाउ यू लाइक ना, मुझे डिसीजन लेना है, आई नीड टू फिगर आउट। इट्स लाइक आपको अपने आप से ज़्यादा सामने वाले पर भरोसा था। देयर वॉज एन एनर्जी जो आपको ग्रो अप नहीं करते हुए देखना चाहते थे, लाइक वो नहीं चाहते कि आप ग्रो अप करके इंडिपेंडेंटली अपने डिसीशंस लो। इनफैक्ट आपको भी कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि कहीं मैंने गलत कर दिया तो। इट्स लाइक अगर वो मेरा होकर के डिसीजन लेते हैं तो
एटलीस्ट मैं उन्हें कह तो सकता हूँ कि देखो आपने जो डिसाइड किया था वो ठीक नहीं था, अब आप ही उसको सुधारो। इसलिए आप लिटरली किसी और पर जिम्मेदारी डाल सको और कहो कि नहीं ये मेरा तो नहीं था, आपका था, तो आप ही इसको संभालो, आप ही इसको ठीक करो। ठीक है ना, यू वर बिहेविंग लाइक दैट, बट नाउ यू आर लाइक नहीं, लाइफ मेरी है, डिसीशंस एंड चॉइसेस भी मेरे होने चाहिए। एंड अगर अच्छा हुआ फाइन, अगर कुछ गलत हुआ यहाँ पर तो वो भी मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं उसे ठीक करूँगा। तो यहाँ पर कोई है जो बहुत लंबे समय से आप कोशिश कर रहे थे कि आप अपने लाइफ को अपने तरीके से जियो, पर दूसरे लोग इंटरफियर कर रहे थे। एंड इसे कि ये लोग कंसिस्टेंटली ना, कुछ अच्छा हो तो वो आपको शाबाशी नहीं दे रहे थे, लाइक आपके खुशियों में वो उनका मुंह बन जाता था। बट जब आप कुछ लाइक फेल किसी चीज़ में होते थे, कुछ सही से नहीं होता था, तब वो एकदम से कूद पड़ते थे और आपको डिग्रेड करने के लिए कि हाँ तुझसे तो कुछ नहीं हो सकता, तू किसी काम का नहीं है, ये वो दुनिया भर का बकवास बातें। ठीक है ना, बट और आप स्ट्रगल भी कर रहे थे कि आप अपने आप को ये कह सको कि ठीक है, अगर मुझसे गलत हुआ भी है तो आई विल फिक्स इट। ठीक है ना, बट समहाउ इनका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बार बार करके इफ़ेक्ट कर जा रहा था। बट नाउ फाइनली आप उन एनर्जीज़ के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर पा रहे हो एंड यू आर बीइंग एबल टू फोकस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था आपके अंदर, और आप में से कुछ लोग अभी भी वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हो कि यार फिर से दोबारा अगर मुझसे गलती हो गई, इट्स मोर लाइक अगर गलती हो गई तो यू आर नॉट फाइंडिंग अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, आपको नहीं मिल रहा कि अगर ठीक है, अगर गलती हुआ भी सही समय पे मुझे समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, हम पहले से अब मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ और मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ है, मैं जब चाहे उसे बदल भी सकता हूँ या बदल भी सकती हूँ। ये कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लैक भी कर रहा था आपके भीतर, जो अब धीरे 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 बिल्टअप हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर गुड मैसेजेस। यहाँ पर आपने एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के ऊपर जजमेंट कॉल किया है बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी इन अ प्लेस। ठीक है ना, कोई है यहाँ पर जो आपको जगल कर रहा था, लाइक अभी इसी वक्त इसी सिचुएशन। आई फील कि एक नया रिलेशनशिप है जो आपने स्टार्ट किया था, बट दिस पर्सन इज स्टिल स्टक ऑन देयर एक्स। ठीक है ना, वो अपने एक्स से अभी तक वो सिचुएशन ख़त्म नहीं हुआ एंड बहुत जल्द आपको रियलाइज़ होगा कि वो अपने एक्स को जब कंट्रोल नहीं कर पाते तब वो आपके पास आते हैं। एंड फिर जब उनके एक्स के साथ दिस आर टॉक्सिक साइकिल जहाँ पर ये मैस्कुलिन कहीं ना कहीं लेट्स, ये टॉक्सिक मैस्कुलिन इंजॉय कर रहा है दो बंदियों को लड़ा के। ठीक है ना, उसे बहुत मज़ा आ रहा है कि दो बंदियाँ उसके लिए compete कर रही उसके अटेंशन के लिए। एंड अब आप यहाँ पर रियलाइज़ करोगे कि आपने ऐसा सिचुएशन पास्ट में भी एक्सपीरियंस किया है एंड यू डू नॉट वांट टू गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस अगेन। ठीक है, इसके लिए अगर इस बंदे को ही सी ओ टाटा बाय बाय बोलना पड़े, आप एक्चुअली इसे सी ओ टाटा बाय बाय बोल दोगे। ठीक है ना, बिकॉज ऐसे इंटेंगलमेंट में इट्स लाइक अभी आपके भीतर जो डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जो मन में अशांति फैल गया है, आप चाहते हो कि वो दूसरी बंदी को आप बुरा भला कहो, बट देन आप ये भी समझ पा रहे हो कि उस पर क्या गुजर रही है। इट्स लाइक उसके रहते हुए ये बंदा आपके साथ इन्वॉल्व है, कल उसकी जगह पे आप भी हो सकते हो। राइट, ये फिर किसी और को बीच में लेकर के आएगा। अगर इस बंदी ये चली भी जाती है, चलो पकड़ लो, कल सुबह होते ही शी इज़ गॉन। ठीक है, क्या गारंटी है कि ये बंदा आपके साथ कमिटेड रहेगा और किसी और को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करेगा। आप क्लियरली देख पाओगे कि ये मैस्कुलिन एक्चुअली बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते एंड वो वेट कर रहे हैं कि आप दोनों में से कोई एक डिसीजन लो ताकि वो पलट के ये कह सके कि अरे ब्रेकअप तो तुमने ही किया था, छोड़ के जाने का फैसला तो तुमने ही किया था। ठीक है ना, ताकि वो आपके ऊपर ब्लेम डाल सके। बट वॉट इज़ गोइंग टू हैपन आउट हियर इज़ आप एक्चुअली यहाँ से वर्कआउट करोगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि आप ऐसे इंटेंगलमेंट में नहीं रह सकते। एंड आप पूरी ज़िंदगी जस्ट थिंक, पूरी ज़िंदगी आप कभी इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे, आपको टेंशन होता रहेगा कि पता नहीं
फिर ये किसको इन्वॉल्व कर दे, ठीक है ना। या यू डू नॉट वांट टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन, आपको बहुत इरिटेशन हो रहा है, यू शोइंग अप एज द क्वीन ऑफ कप्स या, ठीक है। बैलेंस, इंट्यूटिव, आप समझ पा रहे हो सिचुएशन की सीरियसनेस को, समझ पा रहे हो, और अपने खुद के बेटरमेंट के लिए आप कुछ डिसीजंस यहाँ पर लोगे, ठीक है ना। या वी हैव द स्ट्रेंथ रिवर्स, ये फाउंडेशन बहुत ही खोखला है एंड आप समझ पा रहे हो। इट्स लाइक ये पर्सन अपने एक्स के साथ अभी भी इतना स्ट्रांगली इन्वॉल्व है कि इट्स लाइक बार बार करके हर 2 दिन में वो आपको कॉल करते होंगे या मिल करके आपको अपने एक्स के बारे में ही वो बात कर रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक आप अपना फ्यूचर इस पर्सन के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो अभी भी अपने एक्स के बारे में ही लेकर के बिजी है। आप देख, उसका पास्ट अगर वो कहते भी है कि उसका पास्ट है, उसका एक्स है, फिर भी उसका पास्ट आपके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है और आप इसे लेकर के फ्यूचर में नहीं जा सकते। सो यू रियली नीड टू हैव टू टेक, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, ठीक है। आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना होगा, फुल एक फाइनल डिसीजन यहाँ पर सुनाना होगा दैट आई एम नॉट ओके विद दिस सिचुएशन, कि तुम्हारा जो भी इशू है यू गो सॉर्ट इट आउट। अगर फ्यूचर में अगर हमारा साथ होना होगा विल बी टुगेदर, बट फ़िलहाल के लिए मुझे इस सिचुएशन में इन्वॉल्व और नहीं होना है, बिकॉज इट्स इफेक्टिंग माई हेल्थ नाउ, ठीक है। आपके मेंटल इमोशनल हेल्थ पे इट्स टेकिंग अ टोल, ठीक है ना। यार ये पर्सन अपने एक्स के साथ मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। इट माइट बी अ स्पिरिचुअल मैरिज और समथिंग, इट्स वेरी डीपली कनेक्टेड, ठीक है। वो बहुत डीपली कनेक्टेड है इस पर्सन के साथ। या दिस पर्सन हैज़ बीन जगलिंग बहुत, और ये फाइनेंशियली भी बहुत इरिस्पॉन्सिबल है। यू हैव टू गेट इन टू दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी एंड आपको यहाँ पर कम्युनिकेट करना होगा। इवन अगर आप फेमिनिन एनर्जी हो, आपको ये किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में आना होगा जहाँ पर आप अपने आप को जस्टिस दे सको, आपको कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है ना। इस लाइक अगर आप उन्हें कन्फ्रंट करते हो 2 दिन तक, वो प्रॉब्लम छुप छुप के अपने एक से बात करेंगे या आपको कुछ भी बताने से अवॉइड करेंगे, बट आप फील कर सकते हो कि वो अभी भी अपने एक्स के साथ डील कर रहे हैं, एंड वो बोल भी चुके हैं वो अपने एक्स के साथ डील कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि मेरा एक्स मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, बट देन आपका पर्सन भी तो वहाँ पर इन्वेस्टेड है, उस एनर्जी को तो वो बढ़ावा भी दे रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही जेनरस बिहेव करते हैं, या फिर आप यहाँ पर बहुत जेनरस हो, ठीक है। यू आर वेरी लविंग केयरिंग पर्सन, एंड इट्स लाइक आप इस पर्सन में ना अच्छाई ढूंढ रहे हो। आप बेसिकली हर इंसान में अच्छाई ही ढूंढते हो, अच्छा देखना चाहते हो, और आप एक विश भी कर रहे थे कि शायद वो आपके प्यार में वो बदल जाएंगे एंड ऑल दैट स्टफ, बट देन यू विल गेट अ रियलिटी चेक यहाँ पर कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज इंसान जब बदलते हैं ना वो अपने खुद के लिए बदलते हैं। जब वो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, ये पूरा पैटर्न ही टॉक्सिक है और मैं अपने भले के लिए आई वांट टू डू समथिंग दैट्स डिफरेंट, ताकि मैं अपने आप को ऐसे टॉक्सिक पैटर्न से निकाल सकूँ। पर ये पर्सन जो है ना, बदलना तो बहुत दूर की बात है, वो मज़े ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है अपने भले के लिए, सेइंग कि आई एम नॉट ओके विद दिस, क्योंकि पास्ट में मैंने ऐसी सिचुएशन को फेस किया है एंड आई डू नॉट वांट टू रिपीट द सेम साइकिल, ठीक है ना। यू आर फीलिंग पेन ऑफ कोर्स, क्योंकि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गए थे एंड थोड़े से एक्सपेक्टेशंस भी आपका यहाँ पर बिल्ड हो गया है, ठीक है। बट देन आपके एक्सपेक्टेशंस हवा में है। ये पर्सन आपको झूठी उम्मीद में बांध रहे हैं कि तुम मेरा इंतज़ार कर सकते हो आगे चल के, तो मतलब मैं लाइन में आने का एक सप्लीमेंट्री मैसेज वो आपको सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम उम्मीद मत छोड़ो, इंसान बदल सकता है, मैं बदल सकता हूँ, बट देन वो बदल नहीं रहे। अगर उन्हें बदलना होता वो आपके पास आने से पहले बदल सकते थे। आई फील यू आर अ वेरी सिंगल पर्सन, इट्स लाइक आपका भी एक्स था, ठीक है, पर आपने उस कार्मिक साइकिल को ख़त्म करके फिर आपने ये नया रिलेशनशिप स्टार्ट किया, राइट। तो आपका पास्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है, आपका एक्स आप दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, तो इस पर्सन को भी तो अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट करके आपके पास आना चाहिए था।
बट दे डिडंट डू दैट. इट मीन्स कि आप इस पर्सन को रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपना 100% देने के लिए तैयार हो, बट ये पर्सन आपको 100% नहीं दे रहा. इट्स अ डिसरिस्पेक्ट हियर. ठीक है ना. या यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, क्योंकि ये पर्सन आपको बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं. ठीक है ना. बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं आपको. और इस पर्सन के पास खास कुछ पैसा भी नहीं है. फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब है ये पर्सन. बट देन आपका फाइनेंस इज फाइन. इट्स लाइक आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. सो small town boy on the beat, okay. Yeah, that means ये गाना आपके लिए एक्चुअली सही बैठ रहा है, बिकॉज आपके लिए ऐसा लग रहा है जैसे इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. इट्स अ लूजिंग गेम. इट्स एक आप एक गेम के बीचों बीच हो. इस पर्सन ने लिटरली खेल खेला है आप दोनों को इंटैंगल करके. आई एम हियरिंग कि ये जो दूसरी फेमिनिन एनर्जी है ना, वो भी रो रही है, बिकॉज उसके भी बहुत सी उम्मीदें हैं उसके. आई फील कि आपके इस मैस्कुलिन ने ना इस बंदी के मन में भी बहुत उम्मीदें जगाई है. ठीक है ना. बहुत एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप किया है, बट देन उन्हें कभी फुलफिल नहीं किया. तो दिस इज़ अ क्लियर. जो लोगों के मन में झूठी उम्मीदें तो बिल्ड करते हैं, बट दे डोंट फॉलो थ्रू. या दिस इज़ अ एम्परर रिवर्स एनर्जी. इट्स अ वेरी इमेच्योर एनर्जी. इसे बहुत मज़ा आता है लोगों को अपने पीछे दौड़ाने में. एंड ये इतना इनसिक्योर है. जब तक लोग उसके पीछे नहीं दौड़ते, उसके लिए रोना धोना नहीं करते, उसका ईगो बूस्ट नहीं होता. वेरी टॉक्सिक एनर्जी. डेविल वो भी अपराइट आया है विथ द एम्परर. वेरी नार्सिसिस्टिक एनर्जी. ठीक है. ये पर्सन देखने में बहुत सोबर एंड बहुत वेल टू डू, बहुत ही अच्छी बातें करने वाले हो सकते हैं, बट दिस पर्सन हैज़ अ गिफ्ट ऑफ गैप. ये लिटरली सेंस कर सकता है कि आप क्या सुनना चाहते हो. सामने वाला लाइक क्या बोलने से उन्हें वो पटा सकते हैं, एंड वही से वो उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं. ठीक है ना. या माइट बी अ पाइसी, वर्गो, एरीज, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर. जहाँ आप इस पर्सन को छोड़ने की बात करोगे ना, ये बहुत आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे ताकि आप छोड़ के ना जाओ. ये पर्सन थोड़ा सा अपना डार्क साइड भी शो कर सकते हैं. लाइक जब वो उसे यकीन हो जाएगा कि आप छोड़ के जा रहे हो, वो लिटरली आपको ब्लेम करेंगे, एंड दैट इज़ वेयर आप इसकी नार्सिसिस्टिक साइड को देख पाओगे. वो लिटरली एकदम उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, उसका टोन चेंज हो जाएगा. वो एकदम एक हैवान की तरह, लाइक उसका जो अगली साइड है ना, डार्क साइड है ना, वो बाहर निकल के आएगा. ये डेविल साइड निकल के आएगा. एंड वो बड़े तेज़ी से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, एंड यू ट्राई टू डिमीन यू. लाइक आपको छोटा करने की कोशिश करेंगे, आपको ब्लेम करने की कोशिश करेंगे कि ये आपकी गलती है कि उनका रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा है, एंड दैट यू आर नॉट गुड इनफ एंड ऑल दैट स्टफ. वो बहुत, अगर आपने कभी कोई सीक्रेट्स इस पर्सन के साथ शेयर किया है ना, तो वो उन सीक्रेट्स को, आपके उन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को, या आपके जो भी कमज़ोर मोमेंट्स थे, वो उन्हें कुरेदते हुए आपको हर्ट करने की भी कोशिश करेंगे. ठीक है ना. सो बी केयरफुल विद दैट. अपने मन को तैयार कर लेना, क्योंकि ये नार्सिसिस्टिक एनर्जी है जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने साथ बांधना चाहते हैं. पर जब वो रियलाइज़ करेंगे कि आप हर लेवल पे, ठीक है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड एनर्जेटिक कॉर्ड्स भी आपको यहाँ पर प्लग करना है, एंड आप यहाँ से जब निकलोगे और वो रियलाइज़ करेंगे कि वो अपने साथ आपको बांध नहीं सकते, तो बस अपने ईगो को शांत करने के लिए या दूसरों को सामने बेचारा ये, या फिर आपको बुरा, स्पेसिफिकली आपको बुरा दिखाने के लिए बहुत बकवास करने वाले हैं. ठीक है ना. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. या दे विल, पहले पहले वो आपको मनाने की बहुत कोशिश करेंगे. ठीक है. दिल ट्राई टू, इसके पहले तक जो कमिटमेंट वो आपको दे नहीं रहे थे, क्योंकि बार बार, क्योंकि वो कह रहे थे उनका एक्स उसको डिस्टर्ब कर रहा है, और इसलिए वो आपको 100% नहीं दे पा रहे. अचानक से आपको जाने की बात सुन करके वो आपको ये ऑफ़र गिफ्ट करने की कोशिश करेंगे.
लेट्स जस्ट सी योर एनर्जी। मेरे व्यूवर्स की यहाँ पर एनर्जी क्या है। या आपका यहाँ पर जस्टिस निकल के आया है। यू आर फीलिंग बैक स्टैब। इसकी बातें बहुत चुभने वाली है आपको, पता है। आप ऑलरेडी फील कर रहे हो दैट आपको दगा दिया गया है यहाँ पर। दिस इज़ चीटिंग। अगर आपके साथ रहते रहते कोई अपने एक्स के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, वट एवर इट इज़, एंटरटेन कर रहा है, दैट्स चीटिंग, दैट्स वर्बल चीटिंग। और आप इसके साथ और लीप ऑफ फेथ लोगे ही नहीं। ये पर्सन आपको डराने की कोशिश भी कर सकते हैं, बट देन यू विल बी वॉकिंग आउट। सो kudos टू यू। आप यहाँ पर कॉल ऑफ करोगे माय डियर स्कॉर्पियो। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पुराने साइकिल्स को रिपीट ना करो। ये पर्सन, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो एंड बार बार करके आपको साइकिक अटैक्स रिसीव हो रहा है ना, ये इसी पर्सन की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। ये पर्सन कंसिस्टेंटली आपकी तरफ, आपका पर्सन, आपका ये मैस्कुलिन जिसको आप डेट कर रहे हो, ये आपकी तरफ साइकिक अटैक भेज रहे हैं और अपने एक्स को ब्लेम कर रहे हैं कि ओ वो आउट ऑफ जेलेसी वो ये सब कुछ कर रही है। नो, इट्स नॉट द एक्स। उसका जो एक्स है वो अभी रो रो के उसकी ऐसी भी हालत ख़राब है। आई एम हियरिंग दिस पर्सन ये खुद ही कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ नार्सिसिस्टिक एनर्जी, और वो दूसरों पर ब्लेम डालते हैं। विल हैव टू मूव। आई फील कि इस एनर्जी से हटने के बाद ना आप देखोगे आपके पास आपका इनर पीस एंड ये जो सेल्फ डाउट है एंड ये जो इश्यूज आपको सता रहा है ना, मेडिटेशन नहीं कर पाना एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू गो अवे। लाइक अराउंड 1 महीना लगेगा, या 1 महीना लगेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू क्योर योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। पूरा एनर्जी आपकी बदल जाएगी सिर्फ 1 महीने में। सो दिस इज़ नॉट बहुत पुराना रिलेशनशिप नहीं है ये 1-2 साल से ही लाइक यू नो ईच अदर। ये पर्सन आपके कैरेक्टर पे भी उंगली उठा सकता है मेरे। इसका अगली साइड बाहर निकल के आने वाला है, बट देन आपको इसकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इफ़ यू जस्ट क्लोज इट ऑफ, टेक इट एज एन एक्सपीरियंस, और आगे मूव करने की आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे। सो ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। ठीक है।